जय हिंद दोस्तों। आज मैं आरडब्ल्यू का जो स्पेशल मॉक टेस्ट 8 मई को आया था, मैं उसी का एनालिसिस कराने वाला हूँ कि रियल एग्जाम और आरडब्ल्यू का स्पेशल एग्जाम में क्या अंतर है, जिससे यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्योंकि मेरा तो रियल एग्जाम हो चुका है, तो मैं उसी के बेस पे, उसी का आधार पर या बेस पे बताऊंगा कि ये इस स्पेशल मॉक और उसमें क्या अंतर है। सबसे पहले मैं मैथ का बता दूं, मैथ का एनालिसिस करा दूं कि मैथ में क्या अंतर है। भाई कल मैथ मेरा 19 क्वेश्चन सही था, एक क्वेश्चन गलत था जो रोमबस का गलत हो गया था। मैं क्योंकि वो टू डी चैप्टर मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं वो मेरा क्वेश्चन वो गलत हो गया। लेकिन आप लोग टू डी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टू डी में 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। मेरा तो 19 क्वेश्चन कल सही था, लेकिन मैथ में भाई कल आरडब्ल्यू के स्पेशल मॉक में थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिए थे। इसमें रियल एग्जाम में इसे थोड़ा अप लेवल आ रहा है, लेकिन सेम सेम इसमें जो जो चैप्टर आया था उसमें भी यही चैप्टर आ रहा है। लेकिन आरडब्ल्यू के स्पेशल मॉक में थोड़ा सा कर इजी क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा इससे अप लेवल आ रहा है। लेकिन किसी किसी शिफ्ट में तो यही क्वेश्चन, यही जो जो क्वेश्चन इसमें था यही क्वेश्चन उसमें बन जा रहा है। लेकिन मेरे शिफ्ट में इसे थोड़ा अप लेवल था। एक मेरा दोस्त एग्जाम देने गया था, कॉल मॉक टेस्ट मारा है, वो बोल रहा है कि भाई सिर्फ यही लेवल मेरे में था। तो भाई जो जो जिसका वो भाग नसीब, भाई जिसमें भी जिस शिफ्ट में भाई हल्का इजी आ जाएगा उसमें तो नॉर्मलाइज हो गए हैं। जिसका हार्ड आएगा उसे नॉर्मलाइज में ज्यादा नंबर मिलेगा। जिसका स्वीट में भाई वो ज्यादा इजी क्वेश्चन आएगा उसका तो नॉर्मलाइज का नंबर है वो काट ही लेगा। तो पूरा बता दे तो लेवल मैथ का भी लेवल ठीक है, रियल एग्जाम है, स्पेशल मॉक का लेवल ठीक है। लेकिन आप लोग बताइएगा स्पेशल मॉक में आप लोग कितना मैथ में कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप लोग अभी तक आरडब्ल्यू का स्पेशल मॉक टेस्ट नहीं लगा है तो जाकर वो लगा लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप लोग का मैथ में कितना सही है। आप बता दें रीजनिंग का भाई मेरा कल स्पेशल मॉक में 18 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन गलत हो गया जो एक सीरीज का था और ये कैलेंडर का था। कैलेंडर का भी क्वेश्चन मुझसे बन जाता, लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो नहीं बन पाया। भाई जिस तरह रीजनिंग उसमें आ रहा है उस तरह स्पेशल मॉक में भी आया, लेकिन रीजनिंग में कल इसमें कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा इजी दे दिए थे, उसमें कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा अप लेवल का आ रहा है। उसमें भी मेरे स्पीड में तो भाई 6 या 7 कोडिंग डिकोडिंग आया था। जो चैप्टर उसमें जो चैप्टर स्पेशल मॉक में वो चैप्टर उसमें भी है। लेकिन अगर एवरेज मिला एवरेज अगर बोले तो एवरेज ठीक ही है, रीजनिंग का भी ठीक है। लेकिन उसमें भी 2-3 क्वेश्चन है जो रीजनिंग में रियल एग्जाम में तो 2 घुमाने वाला है। लेकिन इसमें तो भाई अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 20 कर ही देगा। उस तरह इसके बाद मैथ में भी उसमें 2-3 क्वेश्चन लेंदी आ रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा लेंदी नहीं आता, सब बच्चे कर दिएंगे। एवरेज बच्चे हमको लग रहा है 18-19 कर दिए होंगे। उसके बाद में रीजनिंग का भी ठीक है। उसके बाद बता दें जीके जीएस भी भाई कल स्पेशल मॉक टेस्ट में भाई ज्यादा हमको लग रहा है करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन रियल एग्जाम में भाई वैसा कोई बात नहीं, रियल एग्जाम में सिर्फ एक से एक किसी किसी शिफ्ट में वो भी नहीं आ रहा, लेकिन किसी शिफ्ट में एक और किसी शिफ्ट में 2 आ रहा है। मेरे शिफ्ट में भाई एक आया था और हर शिफ्ट में भाई एक ही आ रहा है। लेकिन आप लोग इसमें कुछ ज्यादा दे दिए थे। मेरा तो 11 क्वेश्चन सही था जीके जीएस में, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन सही है। उसके बाद में जीके जी इसका भी लेवल ठीक है। जीके जी इसका लेवल में बताऊं तो ठीक ही था, लेकिन इसमें थोड़ा ठीक था जीके। हाँ जी, इसका जीके जी इसका लेवल ठीक था, क्योंकि मेरा भी सिर्फ में ऐसा ही सही क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैं हिंदी का बता दूं। भाई हिंदी कल मेरा बहुत बेकार चला गया, क्योंकि कल हिंदी मेरा इसलिए बेकार चला गया कि मेरा हिंदी कल 13 क्वेश्चन सही था, क्योंकि पुलिस पत्रचार से क्वेश्चन कल ज्यादा डाल दिए थे स्पेशल मॉक में। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा गलती हो गया। लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोग कितना हिंदी सही था। मेरा तो 13 सही था। इसमें भी 2 इंग्लिश का पूछ दिए थे, वो भी थोड़ा हार्ड ही था। उसके बाद में ये पुलिस पत्रचार से भी पूछ दिए थे, भाई ये भी आसान नहीं था। कल गधांश, जिस तरह गधांश इसमें आ रहा है उस तरह गधांश उसमें भी आ रहा है। इसमें भी 3-4 लाइन का क्वेश्चन था जो मैं गधांश बताया था। गधांश भाई इसमें भी कल 3-4 लाइन का ही दिए थे, उसमें भी 3-4 लाइन का ही गधांश आ रहा है। उसके बाद में भी गधांश सेम जिस पैटर्न पे वहाँ रियल एग्जाम में है, सेम पैटर्न में यहाँ भी पूछे थे। उसके बाद में भाई परिवारची शब्द, उसमें भी मेरे सीट में भाई एक क्वेश्चन परिवारची शब्द का आ गया था, लेकिन इसमें भी कल परिवारची शब्द एक दिए थे। लेकिन इसमें भी सेम रीजनिंग का भाई सेम पैटर्न है, लेकिन किसी किसी सीट में बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग का भी। मेरे सीट में भाई थोड़ा बहुत हार्ड आया था, लेकिन देखो अब क्या हो रहा है। आप लोग अभी तक आरडब्ल्यू का स्पेशल मॉक लगा है कि नहीं लगा है, ये कमेंट कर बताइएगा। और नहीं लगा है तो जाके अगर जिसका आगे आने वाला एग्जाम में शिफ्ट है, इसका जो तीसरा वीक चाहे चौथा वीक में है, वो भाई जाके एग्जाम ये आरडब्ल्यू का स्पेशल मॉक लगा ले, क्योंकि सेम उसी के रियल एग्जाम के बेस में ये बना रहे हैं आरडब्ल्यू का स्पेशल मॉक टेस्ट। मैं पूरा एग्जाम का मैं पूरा ये स्पेशल मॉक का बात करूँ तो रियल एग्जाम में और ये एग्जाम में रियल एग्जाम में भाई जो जो जिस पैटर्न पे रियल एग्जाम में आ रहा है उसी पैटर्न पे इसमें भी आ रहा है। इसमें कल थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन इजी कर दिए थे, नहीं तो पूरा जो रियल एग्जाम है वही यही एग्जाम है। क्योंकि मैं तो भाई ये रियल एग्जाम में एग्जाम देकर ये जो स्पेशल मॉक में लगाता था और उसमें रियल एग्जाम में देने गया
उसमें पैटर्न मुझे ठीक ही लगा, पूरा पैटर्न ठीक लगा। तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो जिसका एग्जाम बीत गया है वो कितना अटेम्प्ट किए हैं और कितना उसका उनका सही हो सकता है। लेकिन भाई मैं तो 75 अटेम्प्ट किया था और मेरा देखो अब कितना सही बन रहा है। इसके पहले तो मैं मेरिट से छाटा था, इसलिए मैं मेरिट से छाटा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत दुख तो हुआ, लेकिन कोई बात ना। इस साल देखते हैं इस साल क्या हो रहा है, लेकिन अब आगे देखते हैं। फिर आंसर की तो हमको लग रहा है कि आंसर 30 को लास्ट एग्जाम है, तो आंसर की हमको लग रहा है 8 या 10 तारीख को आ ही जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या रहा, आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा भाई कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। लेकिन ये तो मैं बता दूं भाई कि इसके पहले जो कटअप गया था हर स्टेट का, उससे भाई मिनिमम 2-3 नंबर तो कम ही जाएगा कटअप। 3 नंबर 4 नंबर किस तरह 3-4 नंबर कटअप कम जाएगा, क्योंकि भाई हिंदी में सिलेबस से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। सब बच्चे ये सिलेबस पढ़ेगा थे, जो विलोम शब्द आएगा, ये मुहावरे वगैरह, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आएगा। लेकिन भाई ये सब सिलेबस में आ ही नहीं रहा भाई। सबसे पहले तो ये जीडी वाले बच्चे जो 10th लेवल का होते हैं, ये तो भाई कभी इंग्लिश पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश का भी 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। इसी में बच्चे बहुत वो हो जाना है। उसके पत्रचार है, पुलिस पत्रचार में भी 2-3 क्वेश्चन बहुत अप लेवल का पूछ दे रहा है, उसमें भी बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाना है। मैथ उसमें ठीक आ रहा है, रियल एग्जाम मैथ ठीक आ रहा है। रीजनिंग भी 2-3 क्वेश्चन लेंदी आ रहा है। जीके जीएस में भाई 8-10 क्वेश्चन थोड़ा बहुत बच्चे जो पढ़े होंगे 10-12 क्वेश्चन बना सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। हिंदी का भी भाई अगर समझ के मारोगे, अगर थोड़ा माइंड वहां पे लगाओगे तो 15-16 क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन देखो कल तो भाई मेरा बहुत ज्यादा हिंदी गलत हो गया था। कोई बात ना, अब तो मेरा एग्जाम बीत चुका है। लेकिन आप लोग को बताइए कमेंट करके आप लोग का हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में और जीके में कितना क्वेश्चन बना और टोटल आप लोग कितना सही है, कितना नंबर आ रहा है। मैं उसी के बेसिस पे मैं कटअप भी बनाने वाला हूँ। मैं अगले वीडियो एक बार जब पूरा एग्जाम लास्ट हो जाएगा मैं कटअप भी लेके आऊंगा कितना कटअप गया है। चलिए मेरे चैनल को लाइव में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो जो मेरे चैनल पर नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।